हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से एक नई कहानी लेके आपके साथ आ गए हैं, है ना। वेलकम टू माय चैनल मार्क्स अकेडमी। अभी आज की मेरी स्टोरी संगति से संबंधित है। संगति अच्छी होती है तो हम अच्छे बच्चों के साथ बैठते हैं, तो हम अच्छी बातें सीखते हैं। और हमारी संगति अगर ख़राब होती है या बुरी होती है तो हम उन चीज़ों को अपने अंदर से जमा लेते हैं, मतलब हमारे अंदर वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज की मेरी छोटी सी एक स्टोरी इसी के ऊपर है। आप को कभी पुराने समय में किसी ने ज़रूर सुनाई भी होगी। संगति का असर। एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल में पढ़ता था। उसका नाम था राजू। राजू बड़ा होनहार बच्चा था क्लास में, और वो अक्सर अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। बहुत तेज दिमाग का था, स्कूल में उसका नाम था। राजू बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा का मतलब पढ़ाई में अच्छा था। परंतु अच्छाई के साथ साथ राजू में एक छोटी सी और बड़ी खराब बुराई थी। वो क्या थी? राजू जब छोटा सा स्कूल जाने लगा तो वो फर्स्ट डे जब स्कूल गया तो वो पहले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गया। बहुत अच्छा लगा उसे। उसके पास अपनी रबड़ पेंसिल थी, स्कूल में बस्ता लेके जाते हैं, बैग, रबड़, बॉटल सब कुछ था। लेकिन उसकी एक बहुत गंदी आदत थी, दूसरों की चीज़ों को ले लेना, मतलब चोरी करना, जो कि बहुत बुरी आदत होती है। राजू फर्स्ट डे स्कूल गया, उसने देखा सब बच्चों के पास रबड़ पेंसिल अलग अलग तरीके की है, बॉटल्स अलग अलग होती है सबके पास। तो वो स्कूल से एक रबड़ लेकर अपने फ्रेंड की आ गया। अब उसने घर ला के अपनी मम्मा को दिखाया, मम्मा देखो मैं रबड़ लाया हूँ, मेरे फ्रेंड ने दी है। मैंने उसकी मम्मा ने कहा ठीक है रख लो। तुम्हारे फ्रेंड ने दी है? कि हाँ मेरे फ्रेंड ने दी है। अगले दिन वो फिर से स्कूल गया और किसी बच्चे की पेंसिल लेकर आ गया। अगले दिन उसने फिर से बोल दिया, मम्मा मेरी फ्रेंड ने दी है, मेरे को अच्छी लगी, मैंने उसकी ले ली। कि मम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने रख लिया। अब धीरे धीरे राजू की ये आदत बढ़ने लगी और वो बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हटाने लगा। जैसे कि पेंसिल रबड़ के बाद धीरे धीरे वो किसी किसी के पैसे चुराने लगा। स्कूल में बच्चों के टिफ़िन बॉक्स से खाना चुराने लगा। कभी कभी किसी के पैसे चुरा के और अपने पास रख लेता था, बताता ही नहीं था। घर आके चीज़ खा लेता था उन चीज़ों पैसों की। तो धीरे धीरे उसकी जब आदतें बढ़ने लगी तो उसकी स्कूल से शिकायतें आने लगी। तो वो शिकायतों के लिए उसके टीचर्स हमेशा बोलते थे कि अपनी मम्मी को बुला के लाना, वो नहीं सुनता था। एक दिन पैसे चुराए, घर में किसी को पता नहीं चला। एक दिन रबड़ चुराई, नहीं पता चला। पेंसिल चुराई, नहीं पता चला। अब जब भी वो कुछ करता था ऐसा, तो उसकी मम्मी उसको कभी भी ना डांटती थी और ना ही उसे समझाती थी कि बेटा ये जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत नहीं। वो बोलती थी ठीक है रख लो। उसको धीरे 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 जैसे जैसे राजू बड़ा हुआ, जैसे जैसे वो स्कूल में जाता था, उसको ये चोरी की आदत पड़ गई और वो एक खतरनाक, मतलब चोर बच्चा बन गया। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा चोर बच्चा बन गया। एक दिन वो जा रहा था, जाते जाते उसको याद आई कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो उसको याद आया मेरी मम्मा तो मुझे शायद देंगी नहीं, स्कूल से भी उसको उस दिन पैसे नहीं मिले। राजू बड़ा हो गया था, चोरी में माहिर हो गया था। जैसे वो अपनी माँ के पास गया तो अपनी माँ के पास जाके कहने लगा, मम्मी मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो उसकी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसको तो चोरी करने की आदत थी। उसने जाके अपनी मम्मी के पास मम्मी को हाथ किया और मम्मी के कान से उसने, कान में बड़ा सोने का उसकी मम्मी ने बड़ा सा पहना हुआ था, वो भी खींच लिया। और खींच के और मतलब बहुत ज़ोर से खींचा और चला गया। उसकी मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, अरे तूने तो मेरा कान ही छीन लिया, तूने तो मेरा कान ही तोड़ दिया, अरे तुझे तो नालायक, तूने तो मेरे कान को ही खींच लिया सोने के बाले के चक्कर में। तो उस दिन उसकी माँ के कान से इतना खून बहा। उसके बाद उसको समझ आया कि इस संगति के लिए, इस कुसंगति के लिए, इस बुरी संगति के लिए, इस बुरे व्यवहार के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। क्योंकि आज जब भी मेरा बेटा कुछ भी चीज़ चुरा के लाया तो कभी भी उन्होंने उसको
मना नहीं किया, कभी भी उन्होंने उसे समझाया नहीं क्या सही है क्या गलत है। और धीरे 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 जब वो एक खतरनाक चोर बन गया और एक दिन उसने अपनी माँ के कान का बाला ही चुरा लिया, तब उसकी मम्मी को लगा कि ये गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो अब एक खतरनाक चोर बच्चा बन गया था। तो उस दिन उसकी माँ को समझ आया, अगर मैंने इस चीज़ की बुरी आदत के लिए राजू को पहले दिन से रोका होता तो शायद आज राजू ऐसा नहीं होता और आज वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजू की ये आदत एक पक्की आदतों का रूप ले चुकी थी। तो देखा बच्चों, संगति का असर कैसा होता है। अगर हमारी संगति खराब होती है तो हम गलत बातें सीखते हैं और अगर हमारी संगति अच्छी होती है तो हम अच्छी बातें सीखते हैं। इसीलिए कभी भी हमारी संगति खराब नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी भी गलत बात का फेवर हमें बच्चों का नहीं करना चाहिए। कोई भी बच्चा छोटा बड़ा कुछ भी चोरी कर रहा है, छुपा रहा है, चीज़ छुपा के आपको दे रहा है, स्कूल में कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो यह गलत बात है जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह एक खतरनाक बच्चा बन गया राजू। शायद उसकी मदर ने उसका ध्यान रखा होता, शायद उसकी मदर ने हर बार जब भी वो कुछ चुरा के लाता था उसको समझाया होता, डांटा होता, तो शायद राजू ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो क्या आप लोग इस कहानी से क्या सीखे कि हमें कभी भी किसी के साथ भी बुरा व्यवहार, गलत बात, चोरी या कोई भी कुसंगति वाली बुरी बात नहीं करनी चाहिए। समझ आई? तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नेक्स्ट कहानी सुनने के लिए रहिए एकदम से तैयार। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।